Hello learners, welcome to today's session. I am Urmi Girish Chandra, SEO Home Science from NIOS. Today our topic is food and its nutrients. अब हम ये जानकारी आपको देंगे कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से वो कौन सी डिजीज़ेस होती हैं। उनको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। वो एक या अनेक न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो सकती हैं। दे आर नॉट इन्फेक्शस, वो एक दूसरे में ट्रांसमिट नहीं हो सकती हैं, एंड दे आर क्योरेबल, रिवर्सिबल हैं। अगर हम वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दें तो वो हमारी बॉडी में फिर से हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो हमने कुछ कॉमन डेफिशिएंसी डिजीज़ेस आज के सेशन के लिए हैं। सबसे पहले है PEM या प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। ये छोटे बच्चों में होता है, स्पेशली जो वीनिंग स्टेज के बच्चे होते हैं। ये दो तरह का होता है, क्वाशियोकर और मेरास्मस। क्वाशियोकर जो होता है वो प्रोटीन की ही डेफिशिएंसी से होता है, और मेरास्मस जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी से होता है। इनके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे इडीमा हो जाता है, बॉडी सूज जाती है, फेस बिल्कुल मून फेस्ड हो जाता है, ड्राई स्किन हो जाती है, रफ कॉपर कलर्ड हेयर हो जाते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट और इरिटेबल रहता है बच्चा हमेशा। मेरास्मस के इसके विपरीत, मेरास्मस में क्या होता है, बॉडी रिड्यूस टू बोन, सारा आपका जो मांस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मसल्स आपके लूज हो जाते हैं, आप बिल्कुल एक हड्डी का ढांचा रह जाते हैं, और मंकी फेस, बंदर के छोटे बच्चे की तरह आपका फेस हो जाता है। रिंकल्ड एंड ड्राई स्किन, बिल्कुल झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, डल एंड ड्राई हेयर, बहुत भूख लगती है, और इनडिफरेंट एंड डिप्रेस सा बच्चा रहता है, बैठा है तो बैठा है, लेटा है तो लेटा है। अब है नाइट ब्लाइंडनेस। ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन द डाइट की वजह से होती है। इसमें अनेबल टू सी इन डिम लाइट, जब आप लाइटेड कमरे से एक अंधेरे कमरे में आते हैं तो आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, और ड्राइनेस ऑफ द कंजंक्टिवा, जो वाइट पोर्शन है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, और अगर ये बढ़ती जाए तो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, एक पैची स्किन हो जाती है। Rickets and osteoporosis, it is caused by the deficiency of calcium and vitamin D. Rickets होता है छोटे बच्चों में, और ऑस्टियोपोरोसिस होता है बड़े लोगों में। तो इसमें क्या होता है, बोन्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और वो वल्नरेबल हो जाती हैं फॉर फ्रैक्चर्स, और पिजन चेस्ट, ऐसे करके बच्चे का छाती बाहर आ जाती है। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। इसके सिम्टम्स हैं स्वॉलन एंड ब्लीडिंग गम्स, दांत कमज़ोर होने लगते हैं इसकी वजह से। वूंड्स डू नॉट हील, हमारे जो घाव हैं वो भरते नहीं हैं, और हमारी इम्यूनिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि विटामिन सी का फंक्शन ही है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना। फिर है एनीमिया, ये आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। तो क्योंकि आयरन ऑक्सीजन कैरियर है, तो जब वो नहीं रहता है तो एक ब्रेथलेसनेस होने लगती है, सांस चढ़ने लगती है, पेल लिप्स, नेल, स्किन सब बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, और फ्लैट फ्रोजाइल हमारे जो नेल्स हैं वो स्पून शेप्ड हो जाते हैं, कॉनकेव, और बहुत जल्दी टूटने लगते हैं। गॉइटर जो है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। इसमें थायराइड ग्लैंड बहुत एनलार्ज हो जाती है और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। अब हम एक आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म पे, वो है हेल्थ। एक कहावत है कि निरोगी काया बहुत एसेंशियल है ना। इसके मतलब पुरातन समय से हेल्थ को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है। तो हेल्थ क्या है? WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है हेल्थ को एज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। अगर आपको रोग नहीं है तो आप हेल्दी हैं, ऐसा कोई नहीं है। इट हैज़ टू बी अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, यानी खुशहाली हो, फिज़िकल तौर पे खुशहाली हो, आप चुस्त हैं, आप फुर्तीले हैं, आपकी लंबाई और वज़न ठीक है, आपकी सारी एक्टिविटीज़ ठीक चल रही हैं, आपके अंग सुरक्षित हैं, आपके मसल्स ठोस हैं, चुस्त हैं, तो आप फिज़िकली फ़िट हैं। आप मेंटली फ़िट हैं अगर आप अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, नियंत्रण करना जानते हैं, उनका आवेश में नहीं आते हैं। सोशल में आता है कि आप मिलजुल कर अपने समुदाय में, अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ रहते हैं। स्पिरिचुअल है कि आपके अंदर बहुत एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस फॉर डाइवर्सिटी, आप में एक आत्मिक ज्ञान है, अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल है, तो आप
हेल्दी हैं। न्यूट्रिशन, अब हेल्थ अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसके लिए चाहिए हमें न्यूट्रिशन या पोषण। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रक्रिया है। हमने भोजन तो खा लिया, भोजन में हमें पौष्टिक पदार्थ मिल गए, न्यूट्रिएंट्स, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज कैसे होंगे, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं, जो कि वो प्रक्रिया है जो इंजेशन से स्टार्ट होती है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स या यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कराती है, न्यूट्रिएंट्स को उपलब्ध कराती है शरीर के लिए कि वो उपयोग हो सके। फूड, इनमें एक इंटर रिलेशनशिप है। जैसे फूड जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन के द्वारा हमारे शरीर में उपलब्ध कराए जाते हैं और वो एक गुड हेल्थ हमको देते हैं। So let's have a brief recap. We learned about food and its three functions. They are physical, social and emotional. We came to know what are nutrients and we classified them as macronutrients and micronutrients. What were the various functions of nutrients? Energy giving, building new body parts, repair of body tissues, regulation of body functions and protection from diseases. These are the main functions of the nutrients. The deficiency diseases that we took up today were PEM, night blindness, scurvy, rickets and goiter. And we saw that there are 4 dimensions to health. What is it? Physical, social, emotional and spiritual. These are the 4 dimensions of health. So children, we learnt what is food, what are nutrients, what are their functions in our body and how do they affect health. So that was all for today. Although I have a fun exercise for you. You just have to give one word answer, so we can do it very fast. Nutrients which are needed in large amounts, what are they called? Nutrients which are needed in small amounts. Diseases caused by the deficiency of nutrients in the diet. PEM stands for, it is not a nutrient but provides bulk to the intestinal content. It's a very economical source of vitamin D. And the last is it helps to dispose liquid waste from the body. I give you 2 seconds and then I'll give you the answer key. So ready for the answers? Nutrients which are needed in large amounts are called macronutrients. Nutrients which are needed in small amounts are called micronutrients. Diseases caused by the deficiency of nutrient in the diet are called deficiency diseases. PEM stands for protein, energy, malnutrition. Deficiency of iron leads to anemia. It is not a nutrient but provides bulk to the intestinal content, that is fiber. It is a very economical source of vitamin D, sunlight, and it helps to dispose liquid waste from the body, that is water. So that was all for today. I hope you enjoyed the lesson. आपको ये रोचक लगा, ज्ञानवर्धक लगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फूड और मैं आशा करूँगी कि आप इसको अपने जीवन में आप इस जानकारी से लाभ उठाएंगे। So eat healthy, stay healthy. Thank you. नमस्कार।